प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 9 नवंबर 2021 वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल और व्रत पर्व त्योहार की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। मानव स्वभाववश किसी प्रकार की त्रुटि या गलती भूल रह जाए तो आप उसे क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भारतीय संवत को जाने। विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। जी हाँ, सूर्य भगवान दक्षिणायन में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय आज सुबह है 6:46 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:35 रहेगा। ऋतु इस समय हेमंत ऋतु चल रही है। थोड़े ही दिनों बाद सर्दी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। अब आज का विशेष देखें तो आज सौभाग्य पंचमी है। जी हाँ, आज सौभाग्य पंचमी का धर्मशास्त्र में वर्णन बताया गया है। चंद्रबल, चंद्र राशि, आज धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ रहेंगे। जी हाँ, चंद्रमा देखकर ही, चंद्रबल देखकर ही विशेष कार्य करने चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र बताते हैं। भारतीय महीना कार्तिक महीना चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि पंचमी सुबह है 10:38 तक है। बाद में तिथि षष्ठी छठ है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायंकाल 4:49 तक। बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। योग धृति योग है। करण बालव और कोलव नाम के करण हैं। दिशाशूल की बात करें तो आज दिशाशूल उत्तर में है, चंद्रमा पूरब में है। दिशाशूल चंद्रमा को देखकर ही विशेष यात्राएं करनी चाहिए। दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का शुभ नहीं होता है। जी हाँ, दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट, ये धर्मशास्त्र का उल्लेख है। आज भद्रा नहीं है, आज पंचक भी नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत दोपहर 11:40 से 12:40 के बीच शुभ है, श्रेष्ठ है। राहु काल सायंकाल 3 से 4:30 बजे तक। राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है, ये धर्मशास्त्र बताते हैं। चौगड़िया में सुबह है। सूर्योदय से सुबह 9:28 तक रोग उद्योग का है। 9:28 से दोपहर 1:32 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया है। 1:32 से दोपहर 2:53 तक काल का है। 2:53 से 4:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया। 4:15 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक रोग का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत, अभिजीत,
शुभ ये अच्छा समय है। राहु काल, रोग, उद्वेग काल ये समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानते हैं कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। कार्तिक महीना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को अति प्रिय है। परम पावन पवित्र महीना है। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीना माना गया है। जी हाँ, इसमें कार्तिक महीने में अब जो प्रमुख व्रत पर्व हैं शुक्ल पक्ष में, उनमें अब जो वर्णन है, आज पांडव पंचमी सौभाग्य पंचमी का है और कल 10 नवंबर को सूर्य षष्ठी डाला छठ। यह बिहार का एक प्रमुख प्रचलित पावन पर्व है। सूर्य षष्ठी का प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का ये व्रत है। जी हाँ, षष्ठी देवी के पूजन का इसमें वर्णन आता है और बिहार में यह प्रमुख रूप से किया जाता है। यह व्रत सायंकालीन सूर्य की पूजा होती है। इसमें सूर्य भगवान को अर्घ देकर के मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आवाहन और पूजन किया जाता है। इसलिए सूर्य षष्ठी के नाम से भी यह विख्यात है। यह वर्णन हुआ सूर्य षष्ठी का। 10 नवंबर को सूर्य षष्ठी डाला छठ हो गया। 11 नवंबर गुरुवार को गोपाष्टमी और दुर्गाष्टमी का पर्व है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्लाष्टमी को गो महात्म्य का विशेष दिवस है। जी हाँ, कार्तिक शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं हम। इस दिन अष्टमी को प्रातःकाल गौ माता को स्नान करा करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके ग्वालों का पूजन करें। गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं। गौशालाओं में जाकर के गौ माताओं की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करें। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी को सायंकाल गायें चरकर जब वापस आती हैं, उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन कराएं। उनकी चरणों की रज को मस्तक पर धारण करें। उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार से गोपाष्टमी के दिन गौ माताओं की पूजा आराधना, विशेष उपासना का यह पर्व बताया गया है। और इसी दिन संकल्प भी लें कि अगली गोपाष्टमी तक गोवंश की उन्नति का कार्यक्रम बनाएं और जाति पाति को भुला करके बड़े प्रेम और सम्मान के साथ सार्वजनिक रूप से गो महिमा, गो महत्व और गो रक्षा के लिए समर्पित हो जाएं। गौ माता के संवर्धन की चर्चाएं करें। गोवंश की सच्ची उन्नति इसी से होगी कि हम सब एक जगह है, एक मंच पर इकट्ठा होकर के गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं की स्थिति कैसे सुधरे, गौ माताओं की सेवाओं के लिए यदि हम कुछ न कुछ अंश धन का निकालें, घर घर में यह अलख जगाई जाए और यह उत्सव मनाया जाए कि आज गोपाष्टमी है,
और समारोह की तरह ये कार्यक्रम हो तो निश्चित ही ये गौ माता हम सबको खूब आशीर्वाद देती है, सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है और एक धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होता है। आवश्यकता इस बात की है कि यह उत्सव जन जन में फैले और जन जन की आराध्य बन जाए गौ माता। अखिल भारतीय गौ माता की ये पूजा का विशेष दिन गोपाष्टमी के दिन हमें ये करना चाहिए। 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी 11 तुलसी विवाह चतुर्मास इस दिन समाप्त होगा। 16 नवंबर मंगलवार को प्रदोष व्रत है। 17 नवंबर बुधवार को वैकुंठ चतुर्दशी का वर्णन है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति यमराज जी और वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जी हाँ, इस प्रकार से भगवान कमल नयन पुंडरीकाक्ष भगवान की पूजा का ये विशेष दिन है और इस प्रकार से ये वर्णन हुआ। 17 नवंबर को 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है। सत्यनारायण भगवान का व्रत कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण होगा। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ इस दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। तो जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान दान पुण्य करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं। देव मंदिरों गलियों को सजाया जाता है। गंगा जी को भी दीपदान करने का पुण्य पर्व है। चांद्रायण व्रत की समाप्ति भी इस दिन होती है। कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से सिख धर्मावलंबी भी इस दिन गुरु नानक देव की जयंती का उत्सव मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है, ये धर्मशास्त्र के अनुसार वर्णन हुआ। कार्तिक महीने के प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों का वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। साथ ही अपने स्नेहजनों मित्रजनों परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।